उधर कराची टारगेट किलिंग से मुताल्लिक अदालती कमीशन ने तहकीकाती रिपोर्ट सिंध हुकूमत के हवाले कर दी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जस्टिस कुर्बान अलवी की सरबराही में तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट सिंध हुकूमत के हवाले की। रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में 476 अफराद को सियासी और मजहबी बुनियादों पर कत्ल किया गया। दहशतगर्दों ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 121 और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के 113 कारकुनान को कत्ल किया। अवामी नेशनल पार्टी के 98, MQM हकीकी के 26, सुन्नी तहरीक के 37, जबकि जाफरी अलाइंस के 27 कारकुनों को मौत के घाट उतार दिया गया। अदालती कमीशन के मुताबिक कच्ची राब्ता कमेटी के 22, जबकि एक बरस में जमात इस्लामी के 19 कारकुनान की जिंदगी का खात्मा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गलत इत्तलात के बाइस हलाकतों की हतमी फहरिस्त मुरतब करने में मुश्किल हुई और कत्ल किए गए बाज़ अफराद की सियासी वाबस्तगी के लिए एक से ज़ायद जमातें दावेदार बनी। कमीशन का ये भी कहना है कि टारगेट किलिंग के हवाले से तमाम जमातों ने अपने कारकुनान की फहरिस्तें फराहम की और बाज़ जमातों के रहनुमा खुद भी पेश हुए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सियाचिन से फौज यकतरफा तौर पर वापस नहीं बुला सकते। शरीफ बरादरान की सोच मुगलिया तर्ज की है। दियालपुर में कारकुनों से खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो आज भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वालों से मुकाबला करना आसान बात नहीं, सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में छोटे मियाँ 17 वजारतें अपने पास नहीं रख सकते, इसमें बड़े मियाँ का ताउन शामिल है। सदर जरदारी का कहना था कि जब हुकूमत मिली तो मेरे पास बहुत से इख्तियारात थे, मगर तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। उधर MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि अवामी नुमाइंदगी रखने वाली जमात के खिलाफ हस्बियत इंतहा को पहुंचाई जाए तो मुल्क में तरह तरह के नारों का लगना फितरी अमल होगा। लंदन से जारी अपने बयान में अल्ताफ हुसैन ने कहा कि MQM पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसके खिलाफ अज़बियत की बुनियाद पर सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर साल मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली शख्सियात को सैकड़ों एजाज़ात दिए जाते हैं, लेकिन इस मामले में भी MQM के नुमाइंदों को अज़बियत का निशाना बनाया गया। साबिक सिटी नाजिम कराची मुस्तफ़ा कमाल को दुनिया के 3 बड़े मेयर्स में शामिल किया गया था, लेकिन ये अज़बियत की इंतहा है कि वतन वापसी पर मुस्तफ़ा कमाल का ना तो हुकूमत की जानिब से इस्तकबाल किया गया, ना ही उनके एजाज़ में किसी तकरीब का इनेकाद किया गया। उधर सिंध के वजीर दाखिला मंजूर वस्सान ने कराची में बदअमनी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि तमाम मुंतखब जमातें कराची में अमन की जिम्मेदार हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मंजूर वस्सान ने बशीर कुरैशी के अज्जा की बरतानवी लिबर्टी से तहकीकात कराने का ऐलान करते हुए कहा है कि लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी तक चीन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने अपील की है कि जस्कम की हड़ताल की कॉल वापस लेनी चाहिए। सूबाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि कराची में क़याम अमन की जिम्मेदार उन तमाम जमातों पर आयद होती है जो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी रखती हैं। बदअमनी में मुलव्विस अफराद की निशानदेही होनी चाहिए, जल्द पकड़ना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि लिसानी और फ़िरका वाराना बुनियादों पर कराची में कत्ल व गारतगरी हो रही है। बन्नू जेल हमले की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि कार्रवाई तालिबान और जेल इंतजामिया की मिली भगत से हुई। CNBC को बासूक ज़राए से मालूम हुआ है कि बन्नू जेल हमले के पीछे तालिबान और जेल इंतजामिया में शामिल लोगों का हाथ है, क्योंकि इस दिन जेल के 91 में से 63 एहलकार ड्यूटी पर मौजूद थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कार्रवाई के बारे में वाक़े से 4 रोज़ पहले ही मुताल्लिका हुकाम को आगाह किया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तालिबान के हमले के वक्त फ़ौज की फौरी रिस्पॉन्स का यूनिट जेल से थोड़े फासले पर मौजूद था, जिसे मदद के लिए बुलाया जा सकता था, लेकिन उन्हें इतला भी 35 मिनट की ताख़ीर से दी गई और जब फौज पहुंची तो तालिबान अपने साथियों को छुड़ाकर वापस शुमाली वजीरिस्तान जा चुके थे। उधर भारत में CBC के एहलकार आर्मी चीफ जनरल VK सिंह के दफ्तर पहुंच गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक CBI के एहलकार करप्शन केस से मुतालिक बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आर्मी चीफ के दफ्तर पहुंचे। CBI ज़राए के मुताबिक जनरल सिंह का बयान रिकॉर्ड करने में 1 से ज़्यादा दिन लग सकते हैं। मार्च में जनरल VK सिंह ने भारतीय फौज में करप्शन का बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोलते हुए गैर मेयारी ट्रक मुआहदों का जिक्र किया था। जनरल VK सिंह ने खुद को की जाने वाली 14 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश भी सामने लाए थे। भारतीय फौज के ज़राए के मुताबिक करप्शन
गुज़िश्ता रोज़ CB एहलकारों ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर और कर्नल के घरों की छानबीन के दौरान अहम दस्तावेज़ात भी कब्जे में ली थी। पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। 3 मैचों की सीरीज़ में मेहमान ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। बिल्कुल मैच के 5वें और आखिरी रोज ऑस्ट्रेलिया ने 73 रन 3 खिलाड़ी आउट से अपनी दूसरी इनिंग्स नामुकम्मल इनिंग्स शुरू की। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 विकेटों के नुकसान पर 160 रन पहुंचा तो कप्तान क्लार्क ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। वेस्ट इंडीज को मैच जीतने के लिए 215 रन का हदफ मिला। मेजबान टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 53 रन बनाए थे कि बारिश और खराब रोशनी के बायस मैच खत्म करना पड़ा। वेस्ट इंडीज की जानिब से मैच में 10 विकेटें हासिल करने वाले बॉलर कैमरूश को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट 23 अप्रैल से खेला जाएगा। नवाब मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर की पोती सारा अली खान भी अब बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। तफसीलात दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। नजरों से नजरें मिली तो जन्नत से महकी फिजाएं। बॉलीवुड के नामवर अदाकार सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान बॉलीवुड की जगमगाती दुनिया में जलवागर होंगी। उनकी एक ताज़ा तरीन तस्वीर बैनुल-अक़वामी मैगजीन में अपनी वालिदा अमृता सिंह के साथ शाया हुई है। ज़राए का कहना है कि मुतादिद फिल्मसाज सारा को फिल्मों में काम करने की पेशकश कर चुके हैं। वो समझते हैं कि 16 साला लड़की फिल्मों के लिए ताज़ा झोंका साबित होगी। इसके साथ साथ उनके वालिद की मुस्तहकम और मकबूल शख्सियत भी उनकी कामयाबी में मुआवन साबित होगी। इस सिलसिले में अमृता सिंह ने तस्दीक करते हुए कहा है कि मैगजीन के सफ़े पर सारा के नमूदार होने के बाद उन्हें फिल्मों की ऑफर हो रही है और 5 मुमताज़ तरीन फिल्मसाज उन्हें मरकजी किरदार की पेशकश कर चुके हैं। ताहम सारा की ख्वाहिश है कि वो डॉक्टर बने और आला तालीम के लिए अमेरिका की मुमताज़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लें। नाज़रीन, कुत्तों को इंसान का बेहतरीन और वफादार तरीन जानवर में शुमार किया जाता है। इसी वफादार दोस्त के लिए अमेरिका में पहले टीवी चैनल का आगाज़ किया गया है। सैन डिएगो में कायम किए गए डॉग टीवी नामी इस चैनल की प्रोग्रामों को खुसूसी तौर पर कुत्तों के लिए तैयार किया गया है ताकि जिस अपने मालिकान की गैर मौजूदगी में वो इन प्रोग्रामों से लुत्फ अंदोज हो सकें। इन प्रोग्रामों में अदाकारी के जौहर भी कुत्ते ही दिखाते हैं। चैनल का मकसद कुत्तों को घर तक महदूद रखने के साथ साथ तफरीह भी फराहम करना है। वर्ल्ड रिकॉर्ड एकेडमी के मुताबिक डॉग टीवी कुत्तों के लिए मखसूस दुनिया का पहला टीवी चैनल है। और नाज़रीन, CNBC तेज पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।